बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गवर्नर साहब मलिक अब्दुल वली खान काकर साहब, डॉक्टर कादिर बख्श बलोच साहब मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, जनाब जान चकजई साहब मिनिस्टर बलूचिस्तान इंफॉर्मेशन, रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, इंजीनियर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, और यहाँ पर अब्दुल सलाम खान साहब भी मौजूद हैं, और मीर चंगेज़ खान जमाली साहब फॉर्मर मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ कि जिस तरह से आपने पजीराई फरमाई, और ख़ास तौर से मुझे 2 दफ़ा गवर्नर साहब से मिलने का एजाज़ भी हासिल हुआ। और मैं एक बात पे तो गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि गवर्नर हाउस भी जब हम गए तो उन्होंने जो गुफ्तगू रखी, जो उनके दिल की जो दर्दमंदी थी और जो उनके अंदर एक तड़प थी, वो हम में से गवर्निंग बॉडी के सारे मेंबर्स और मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स ने महसूस की। तो वो काबिल कदर थी, और आज भी जो उन्होंने बातें रखी उसकी भी मैं कदर करता हूँ, और उसकी अहमियत हरगिज़ कम नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसका रोल के ऊपर हम आपके आने से पहले काफ़ी सैर हासिल बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कहते हैं क्योंकि मैंने 2-3 हैट्स पहने रहे। पिछले 5 साल मैं सियासतदान भी था और कौमी असम्बली का कराची से मेंबर भी था, मैं चेयरमैन भी था एक स्टैंडिंग कमेटी का हाउसिंग एंड वर्क्स भी। मैं पिछले 2 साल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का चेयरमैन भी था। तो पिछले जो मेरे 5 साल इस्लामाबाद के अंदर गुजरे, तो मुझे जो मरकजी हुकूमत जो कि मंबा होती है पूरे मुल्क को चलाने की, उसको और ब्यूरोक्रेसी को, इस्टेब्लिशमेंट को, असेंबली को, सियासतदान मेरे भाइयों को, सेनेट को देखने का करीब से मौका मिला। कुदरत का निज़ाम है ये कि अल्लाह ने ग्लेशियर्स ऊपर बनाए पहाड़ों के ऊपर, कि जो गर्मी से पिघलते हैं और फिर वहाँ से पानी रवा होता है और वो फिर नीचे की तरफ जाता है, ताकि वो जब सफ़र कर रहा हो पानी नीचे तो सारे लोग उससे फैज़याब हो सकें। मरकज़ी हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें ज़ाहिर है जो बनाई जाती हैं, उनसे यही तवक्कुआत होती हैं आम लोगों की, जो लोग अपना वोट दे के वहाँ पर उनको दे रहे होते हैं, और कि ये वहाँ पर बैठ के, उन ऐवानों के अंदर बैठ के, उन मुकामों के ऊपर बैठ के, उन बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठ के उनके लिए उनका केस भी लड़ेंगे, और जिस तरह से गवर्नर साहब ने यहाँ से बातें रखी, और साथ साथ उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी बेहतरियाँ लाएंगे। कहीं ना कहीं हमसे बड़ी गलतियाँ हुई हैं। जो आज हमारा मुल्क जिस जगह के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारियाँ, जितनों को हम इज्जत देते रहे, बड़ा कहते रहे, उनको इज्जत माफ कहते रहे, वो शायद मुझे मिला के हम अपना हक नहीं अदा कर सके, वरना आज हमारा मुल्क उस हालत में नहीं होता जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली है। हमारे कादिर बख्श बलोच साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कोविड के बाद मोरालिटी की और गवर्नेंस की भी की। अमल एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़ाहिर बात है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, सर कल मैं क्या करूँगा, यानी आने वाली कल, ये तो वक्त बताएगा, और हो सकता है कि अल्लाह मुझसे कोई गलत काम से मुझे बचा ले। लेकिन मेरे पीछे एक 68 साल का माजी है कि मैं क्या क्या करता है, और आज के दौर में जब ट्रांसपेरेंसी है, इंफॉर्मेशन है, शनाख्ती कार्ड बंदे का कब्र तक पीछा करता है, उसका ये अंगूठा जहाँ भी वो ले जाके रखता है, उसके सारे बैंक अकाउंट्स, उसके सारा ट्रैवल हिस्ट्री, उसके सारे प्रॉपर्टियाँ, सारे अमाल सामने आ जाते हैं। तो मैं आपको बड़े फ़ख्र से, क्योंकि मुझे ये मेरा ताल्लुक़
सूबे सिंध के शहर कराची से है और मैंने भी पीले स्कूल से तालीम हासिल की और मैं रात को नौकरी करके तालीम हासिल करता था। तो मैं अपने इन बच्चे और बच्चियों को ये बात इससे पहले भी कह चुका हूँ कि ये शिकवा, ये गिला, ये महरूमियों का, ये अपनी जगह के ऊपर, और हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम इन महरूमियों को और इन कमज़ोरियों को दूर करें, क्योंकि अल्लाह बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया है। जब आप और मैं छोटे छोटे थे तो इन कुर्सियों पे कोई ना कोई बैठा हुआ था और इन आगे की कुर्सियों पे भी कोई ना कोई बैठा हुआ था, लेकिन बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया है। तो हमें वो जिम्मेदारी अदा करनी है। और अमली तौर के ऊपर दो बातें आपकी नज़र, मैं 5 साल असेंबली के अंदर बैठा, अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की तारीख का वाहिद है मैंने बना जिसने सरकार के खजाने से एक टेडी पाई भी वसूल नहीं की, ना तनख्वाह लेता था, ना अलाउंस लेता था सेशन का, ना मैंने कभी कराची से आने और जाने का जहाज का टिकट लिया, और ना मैंने वो जो पार्लियामेंट्री लॉज जो घर मिलता है वो लिया, ना मेडिकल लिया। 2 मरतबा मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, एक दफ़ा बड़े डेलीगेशन के 10 लोगों के डेलीगेशन के साथ था, अपना खर्चा खुद उठाया अल्लाह की मेहरबानी से, और एक दफ़ा मैं डेलीगेशन को लीड कर रहा था, छोटा डेलीगेशन था, वो भी खुद उठाया। मैं चेयरमैन था स्टैंडिंग कमेटी हाउसिंग एंड वर्क्स का, उसकी मराहत और उसके फ़ायदे अलग हैं, हर एमएनए को तो नहीं, लेकिन हर चेयरमैन को सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और पेट्रोल इस्लामाबाद में मिलता है, मैंने वो भी लिया नहीं। तो ये मुझे अल्लाह ने एहसास दिया, ये जज्बा दिया कि मेरे शहर ने, मेरे मुल्क ने, मेरे सूबे ने मुझे उस मुकाम तक पहुँचाया है। तो हम सबको जिनको अल्लाह वहाँ पहुँचाता है, जो हुकूमतों के अंदर, ऐवान की कुर्सियों के ऊपर, असम्बलियों के अंदर, जब तक वो अपने अल्लाह से वादा नहीं करेंगे और अपनी ज़ात से अपने मुल्क को आगे नहीं रखेंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दूसरी बात आपकी नज़र करता हूँ कि मैं अल्लाह की मेहरबानी से जो वो बच्चा, वो नौजवान जो रात को नौकरी करके, ताकि मैं ये कुर्बानी सर ने मांगी और हम में से हर एक को देनी है, और ये मैं समझता हूँ कि जो लैपटॉप्स का है, जो कहा उससे भी ज़्यादा करेंगे। और मैं यहाँ पर आया हूँ तो पहले भी जब भी आया और मैंने अपनी ये बच्चियों को भी देखा और अनएम्प्लॉयमेंट को देखा, तो मेरी जो दर्द था कि 16 साल तालीम हासिल करने के बाद मिडिल क्लास का बच्चा और बच्ची, तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, पीजी की तारीख में पहली दफ़ा ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया कि उन बच्चों को पहली नौकरी मिले और पीजी उसकी फंडिंग अपने फंड से वो अदा करे। तो मैं एक और बात ये आपको बताता हूँ कि आपने चैलेंज क्या लेना है, मेहनत से, कोशिश से, काबिश से। यहाँ पर माशाल्लाह मुझे डॉक्टर रफीक साहब, एहसानुल्लाह काकड़ साहब, यहाँ पर और माशाल्लाह आपके ये डॉक्टर मकसूद साहब, अचीवर्स, आप काबिल नौजवान इंजीनियर, कई उसमें से कारोबार करते हैं। हमारे काजी रशीद साहब आगे बैठे हुए हैं और दीगर बहुत अचीवर्स बैठे हुए हैं। टारगेट आपका क्या होना चाहिए? यकीनन जब मैं पढ़ता था तो मैंने 4 साल की फीस, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी एनडी में पढ़ता था सर, 200 रुपये, और ये 70 के अक्षरे की बात कर रहा हूँ। 74 से मेरा FSC 73 का है, 74 से लेके 79 तक एनडी ने मुझे 6 साल, तकरीबन 6 साल, उस ज़माने में सेशंस लंबे होते थे, उन 6 सालों में मैंने 200 रुपये साल की फीस दी थी। 4 800 रुपये का मैं इंजीनियर हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ। और उस वक्त के टैक्स पेयर ने, क्योंकि 800 रुपये के अंदर वाइस चांसलर से लेके और चपरासी तक की तनख्वाहें या खाकरोग तक की तनख्वाहें और बिजली और पानी और बड़े कैंपस के खर्चात नहीं पूरे होते थे। उस वक्त का टैक्स पेयर वो पैसे दे रहा था तो मैं तालीम हासिल कर रहा था। क्योंकि आज बड़ी दर्दमंदी की बात आपने भी की, हमारे इन्होंने कादिर पाक बलोच साहब ने भी की, तो मेरा भी दिल से मैंने कहा आपसे बात करूं, ताकि हमें ये लड़ाई लड़नी कैसे है। पहले सबसे पहले अपना हिस्सा डालना है, अपना अमल करना है, और पहले अमल करके फिर बात करना। वरना ज़ाहिर बात है कि तालियां हम बजवा लेते हैं जलसों के अंदर। मैंने भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर ये जो चैलेंज लड़ा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, मैंने 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ा सर,
2011 में लड़ा, पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो सवा 2300 वोट मिले। मैंने फिर 2015 में लड़ा, तो क्या हुआ कि फिर कोई 3700 वोट मिले। लेकिन मेरा मकसद, मेरा मंशा, मेरी कोशिश जारी रही। फिर आ गया 2018, उसके अंदर मैंने हमारे एक और सीनियर इंजीनियर को सपोर्ट किया, वो भी हार गए। फिर 2021 के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से सूबा बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध, इंटीरियर, कराची, सब जगह से मेरे इंजीनियर भाइयों ने मुझे ये एजाज़ दिया, अल्लाह की मेहरबानी से इज़्ज़त दी कि ये चेयरमैनी सौंपी। तो कोशिश को हमने जारी रखना है, जद्दोजहद को जारी रखना है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे सारे दोस्त डायरेक्ट अमेरिका चले गए, जिनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते थे। मैंने 6 साल मुलाजमत की, पहले 2.5 साल कराची में थोड़ा तजर्बा हासिल किया, 2 साल का, 2.5 साल का। फिर मैं सऊदी अरेबिया गया, 3.5 साल मुलाजमत की, रियाल कमाए, दांत से पकड़ के उनको जमा किया। 30 साल की उम्र में मेरी बीवी को लेके, अपने एक बेटे को लेके मैं अमेरिका गया। 1.5 साल मैं वहाँ रहा। मैंने वहाँ से MS किया, क्योंकि मुझको अपनी काबिलियत बढ़ानी थी, मुझको अपनी सलाहियत बढ़ानी थी। मुझे अपने आप को तैयार करना था कि मैं किसी भी फोरम के ऊपर, किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, किसी भी इंजीनियर के सामने अगर बैठूं तो ना काबिलियत में, ना सलाहियत के अंदर। तो मैं वहाँ 1.5 साल अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग पे, 1 रुपया सरकार का नहीं, और मैंने वहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग की। दूसरा मेरा बेटा पैदा हुआ 32 साल की उम्र में। मैं किश्तियाँ जला के अमेरिका से पाकिस्तान आ गया, 36 साल यहाँ पे हूँ। लेकिन आने के बाद थोड़ा टैक्स देना शुरू किया, ताकि जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया था, DJ कॉलेज के अंदर मेरी फीस 12 रुपये महीने की थी सर। DJ 150 साल पुराना कॉलेज है। और ये भी बता दूं, ये DJ और NAD के नाम आ रहे हैं। DJ कौन था? दायराम जेठमाल, कोई हिंदू था, 150 साल पुराने कॉलेज बना गया, और वो लोगों को इंजीनियर, वहाँ से लोग FSc और BSc करते रहे। NAD कौन था? नादर शॉ, एडलजी दिन शॉ, कोई पारसी था, बना गया। और आज पूरी दुनिया के अंदर NAD में इंजीनियर्स हैं। ये फारूक बजई साहब, जो पहले इसको ब्यूटेम्स को हेड करते थे, वो फर्स्ट ईयर में थे, मैं फाइनल ईयर में था। ठीक है सर। तो कोशिश और काबिश। फिर अल्लाह की इस मुल्क के अंदर खूबी बताना चाहता हूँ कि हमें देने की आदत पड़े अपने मुल्क के अंदर। ठीक है, मैंने भी अपने माँ बाप से भी लिया, अपने उस्तादों से लिया, जहाँ जहाँ नौकरी की, 5 नौकरियाँ की, रात को नौकरी करके इंजीनियरिंग पढ़ी, लेता रहा। लेकिन जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया 32 साल की उम्र में, तो मैंने टैक्स देना शुरू किया, थोड़ा। लेकिन क्या हुआ कि 2013-14 के अंदर, 13 की असेंबली के अंदर अगर आप मुझे गूगल करेंगे तो वो पूरी असेंबली का टैक्स एक तरफ था सर, और मेरे अकेले का एक तरफ था। और ये इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेट, मैं अपनी कोई खुदनुमाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अपने बच्चियों को, नौजवानों को, कि ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है, इसके अंदर आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। मेरी मादरी ज़बान उर्दू थी, मेरे वालिद हिजरत करके आए थे। मैं एक क्वार्टर के अंदर जो छोटे सरकारी मुलाजिमों को मिलता है, वहाँ की मेरी पैदाइश है, तो मुझे कोई नहीं रोक सका। और आखिरी में अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मदद से 2021 में आपने मुझे चेयरमैन भी बनाया, पूरे पाकिस्तान से जिता के। पूरा पैनल भी हमने स्वीप किया, तो यानी मिनिमम अपोजिशन रही, क्योंकि 46 पोजीशन का इलेक्शन होता है। तो हम देने की आदत डालें, हम नियत बांधें, हम अपनी काबिलियत गिला करने की बजाय, महरूमी का गिला करने की बजाय, वो अपनी सलाहियत और उसको औकाफ के बारे में आखिरी बात लेता हूँ। आपका वक्त लिया क्योंकि मुझे तो सिर्फ शुक्रिया अदा करने की इजाज़त मिली थी कि शाहीन की बात होती है, औकाफ की बात होती है, अल्लामा इकबाल की। जब बादल आते हैं, बारिश होती है, तो सारे परिंदे इधर उधर छुपते हैं, कई शेड के नीचे, किसी और जगह जाके, क्योंकि बारिश में भीग के वो खड़ा। वो शाहीन जो औकाफ जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने किया है, वो ऐसे फ्लाइट लेके बादलों से ऊपर निकल जाता है,
ताकि बारिश उसको भिगो नहीं सकती। तो मैं सब बच्चे बच्चियों से कहता हूं कि आपका मेरा मुल्क पाकिस्तान, इसके अंदर ट्रेमेंडस पोटेंशियल है। आपके सूबा बलूचिस्तान के अंदर ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल को अनलीश, इसको आज़ाद इंजीनियर्स करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स करेंगे, और बाज़ औक़ात पूरे मुल्क को इंशाअल्लाह ताला यानी हम लेके चलें एक जिस्म की तरह, एक बॉडी की तरह। तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कुछ बातें जवाब तलब हैं। जी, ये मुझे बताया इन्होंने कि मैं उसके अंदर वो था, और फिर असेंबली के अंदर 5 साल सर मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा। असेंबली नहीं, पार्लियामेंट में रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा 1150 सर बनते हैं, 104 सेनेटर, 342 MNAs, और उसके बाद चारों सूबाई असेंबलियों के जोड़ें तो ये पार्लियामेंट बनती है। 5 साल अल्लाह की मेहरबानी से मैं नंबर 1 ये पिछले दिनों भी रहा। तो ये अल्लाह ने मुझे एक नीयत दी है, एक जज्बा दिया है, दर्दमंदी दी है कि अब हमने सारा कुछ इस मुल्क नहीं दिया है, तो मैं भी उसको वापस गवर्नर साहब की तरह, और जो दर्दमंदी मैंने हमारे बलोच साहब की बात में देखी, रुखसाना ज़ुबैरी साहब की बात में देखी, हम सीनियर्स को अपने उन गलतियों की भी तलाफ़ी करनी है जो हम माजी में करते रहे। और अल्लाह ने अगर हमें मोहलत दी है तो हम अपने बच्चों को, और मेरे माशाल्लाह 2 बेटे इंजीनियर्स हैं, और एक इंजीनियर नहीं है, उसने बिजनेस में किया, अमेरिका से तीनों ने पढ़ा, BS और MS किया। मैं 30 साल में गया था, दे वर फॉर्चुनेट कि वो 18-19 साल की उम्र में गए, लेकिन तीनों वापस आ गए, तीनों इसी मुल्क के अंदर हैं। तो पाकिस्तान से मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ, और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो अमेरिका को तरक्की किसने कराई? इमिग्रेंट्स ने कराई, क्योंकि इमिग्रेंट जो वहाँ जाते हैं वो बेअसबाब होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, खाली जेब जाते हैं, खाली आज जाते हैं, तो मेहनत करते हैं और फिर मुल्क ऊपर को चलते हैं। आपका ज़्यादा वक्त लिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चाइना, जब चाइना बना और तरक्की की तो ओवरसीज चाइनीज़ जो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ, जो हमारे बेहतरीन दिमाग अमेरिका और यूरोप और मिडल ईस्ट और फार ईस्ट निकल गए, जब ओवरसीज चाइनीज़ वापस चाइना आए तो उन्होंने चाइना का नक्शा पलट दिया और चाइना वहाँ पहुँच गया जहाँ आज है। इंडिया, जब ओवरसीज इंडिया, वो जो अभी सर ने लॉ जान साहब ने माशाल्लाह अचक साहब ने सिक्योरिटी की बात की और इंतहाई जज्बे से की। हमें इस मुल्क की सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी सिर्फ देनी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की रूहें भी बेताब है पाकिस्तान के अंदर आके इसका कर्ज उतारने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा और बलूचिस्तान से मुझे पूरी तवक्कुआत हैं कि ये अपने हिस्से से पूरा डालेगा इस मुल्क की तरक्की के अंदर। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमें